सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो मर्ज़ी हो जाए, डॉक्टरों से आपकी जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑटोमेटिक मशीन लेकर आया हूँ। ये मशीन आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या फिर छाती का जो रेशो होता है इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। इस मशीन पर मेरा ख़र्चा सिर्फ 300 रुपये का आया है। अगर आप डॉक्टरों के पास जाकर अपना इलाज कराएंगे तो डॉक्टर कम से कम भी आपसे 1500 से 2000 रुपये, जो छोटा डॉक्टर होगा वो भी ले लेगा। बड़ी अस्पतालों की तो बात ही मैं नहीं करता। इस मशीन का इस्तेमाल आप अपने घर के सारे अफराद पर कर सकते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब पे ये करामद है। याद रखिए, इसको कोई डॉक्टर, कोई हकीम रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की है, इंशाल्लाह डॉक्टर भी इससे मुतफिक होगा। अगर आप डॉक्टर से मशवरा लेकर ये मशीन इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी भी आपको मना नहीं करेगा, उसको पता है कि ये मशीन कितना ज़बरदस्त काम करती है। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़ाया होने से बचाते हैं और सबसे पहले इस मशीन को बनाने का तरीका आपको सिखाते हैं और उसके साथ ही ये कैसे काम करती है, सारे फंक्शन और क्या टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, वो सारी साइंस इसी वीडियो में आपको चल कर दिखाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मशीन बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास ये एक जार है, हम इसका इस्तेमाल करके मशीन बनाएंगे। सबसे पहले हम इस जार की लंबाई में पैमाइश कर लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ये चेक करें, इसकी लंबाई है 6 इंची। इसके बाद हमें दरकार है इस तरह का UPVC का पाइप इस्तेमाल करना है। इसकी चौड़ाई है 1.25 इंची चौड़ा है ये। इसकी लंबाई में हम कटिंग करेंगे 5.5 इंची। इसकी लंबाई है 6 इंची, आधा इंची कम करके हम इसकी कटिंग करेंगे 5.5 इंची लंबा पीस यहाँ से हम काट लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5.5 इंची लंबाई में इस पाइप से मैंने एक छोटा सा पीस काट लिया है। ये अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस पाइप को मैं साइड पे रख देता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप में दोस्तों मैं इस जार के ढक्कन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये मेरे पास जो 5 इंची के पाइप का पीस है, इसको मैं इसके बिल्कुल सेंटर पे रख के इस ढक्कन में से सुराख करूंगा कि ये पाइप बिल्कुल टाइटली इस ढक्कन के आर पार फिक्स हो जाए। ये देखें दोस्तों, चेक करें, अभी इसकी कटिंग हो चुकी है राउंड शेप में। अभी हम इसके अंदर पाइप डालकर चेक करते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया है, सही आया है या नहीं आया। ये भी आप देख सकते हैं जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल टाइटली इसके अंदर फिक्स हो गया है। किसी किस्म की भी इसके अंदर लूजिंग नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये GI की चादर का एक छोटा सा पीस है। हम 1 इंची चौड़ाई में 2 पतरियाँ लंबी काट लेते हैं। ये देखें दोस्तों, 1 इंची चौड़ी हमने 2 पतरियाँ काट ली हैं। अभी हम लंबाई में इसकी 4.5 इंची की दोनों की कटिंग कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमने ड्रिल मशीन के साथ 516 वाला एक वर्मा लगा दिया है। ये दोनों पतरियाँ मैंने एक साथ जोड़ के रखी हुई हैं। यहाँ पर कोने पर एक सुराख दोनों में से कर देना है। ये देखें दोस्तों, दोनों पतरियों में से हमने एक एक सुराख कर दिया है। अभी हमने यहाँ पर एक हल्का सा बैंड दे देना है। बैंड मैं क्यों दे रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे चलकर पता चल जाएगा कि बैंड मैं किस लिए दे रहा हूँ। हल्का सा यहाँ पर बैंड दे दिया है। अभी इस बैंड को एक और आगे स्टेप बना देना है हमने। ये आप देख रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो इस तरह का हमारा मकसद स्टेप बनाना है। ये एक स्टेप इसमें बन गया है। नीचे वाली साइड को हमने प्लेन ही रखना है। अभी दूसरी पतरी में भी हम इस तरीके से एक स्टेप बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी दोनों पतरियां कितने अच्छे तरीके से बैंड हो चुकी हैं। आपने भी इसी तरीके से हल्का सा इनको बैंड दे देना है। इसके बाद ये जो हमारा जो PVC का पाइप है, 1 इंची यहाँ से पैमाइश करके एक सुराख हम यहाँ पर करेंगे। इधर से इसकी पैमाइश 1 इंची है और दूसरा सुराख इसकी मुखालिफ साइड पे वो भी 1 इंची पे हम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बराबर दोनों तरफ से हमारा सुराख हो चुका है। अभी अगले स्टेप में ये जो हमने 2 पतरियाँ काटी थी इनको हमने इस तरीके से रखना है। ये आप देख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर हो और इसकी डायरेक्शन इधर हो। इसी डायरेक्शन को सीधा रखते हुए हम इसके अंदर इन पतरियों को फिक्स करेंगे। इस तरीके से फिक्स ऐसे तरीके से करना है कि ये दोनों पतरियाँ आपस में टच नहीं होनी चाहिए। इनकी टचिंग को रोकने के लिए ये जो सुराख नज़र आ रहा है इसको इसके बिल्कुल बराबर लाकर यहाँ पर एक छोटा नट बोल्ट इस साइड पे एक लगा देते हैं और दूसरा छोटा एक नट बोल्ट हम इस साइड पे लगा देते हैं। अभी इनको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। दोनों बोल्ट को, एक भी टाइट हो गया है। अभी हम दूसरी को भी टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोनों पतरियां आपस में हटी हुई हैं, टच नहीं है। गौर से देखें ये किस तरीके से मैंने लगाया है। अभी अगले स्टेप में ये मेरे पास गोल थिम्बल वाली छोटी जंपर वायर है, हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और ऊपर से दूसरा इसका नट टाइट कर देते हैं।
यहाँ पर लूजिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने टाइट करना है। सेम इसी तरीके से दूसरी वायर को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक छोटा कनेक्टर लगा लेंगे जिसमें इन तारों का कनेक्शन देंगे। इन दोनों वायर्स को मैंने यहाँ अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है, ये बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर टाइट हो चुकी हैं। आगे अगले स्टेप में हमने ये जो होल किया था इस पाइप को हम इस होल के अंदर फिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इस साइड से दोनों पतरियां अच्छे तरीके से फिक्स हैं, ये आपस में टच नहीं हो सकती। अभी इस साइड पे हमने देखना है कि किसी तरीके से ये पतरियां इस साइड से भी आपस में टच ना हो जाएं। मैंने ये एक प्लास्टिक वाले पाइप से छोटा सा एक प्लास्टिक का टुकड़ा काट लिया था, इसको मैं यहाँ पर रख कर एक एक स्क्रू लगा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, दोनों पतरियां अच्छे तरीके से मजबूत हो गई है, ये किसी भी तरीके से यहाँ पर आपस में टच नहीं हो सकती, यहाँ इनके दरमियान अभी स्पेस आ गई है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने इसको बंद करना है और इस जगह पर मेरे पास ये पेप्सी की बोतल का एक ढक्कन है, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा और उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा मैं सुराख कर लेता हूँ। ये देखिए ढकने को मैंने काट के छोटा कर दिया है, अभी इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स आ जाएगा। ये देखना, इस पर हम 1-2 कतरे एल्फी के डाल देते हैं। अभी ये हमारा ढकना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अभी एक छोटा सा काम हमने और करना है। ये मेरे पास स्प्रे पेंट का एक खाली कैन था, इसका ढकना अभी इस्तेमाल में लाना है। इसके ढकने का भी सेम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ से सुराख किया था, सेम इसी तरह सेंटर में निशान लगाकर इस ढकने से भी एक सुराख कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसका भी और ज़बरदस्त हो गया है। अभी ये देखें बिल्कुल फिक्स जा रहा है पाइप इसके अंदर। अभी हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पर फिक्स करके थोड़ा सा पीछे कर लेना है और अभी एक काम करना है छोटा सा, इस पाइप को थोड़ा सा स्विच करना है, हीट देकर इस तरीके से स्विच करना है कि ये वाला पाइप इस पाइप के ऊपर फिक्स आ जाए। ये भी मैं इस हीट गन की मदद से इसको स्विच करता हूँ। अगर आपके पास हीट गन नहीं है, आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें, ये भी हमारा पाइप स्विच हो गया है। अभी यहाँ पर 1 मिनट के लिए वेट पे रखना है इसको, ताकि ये वापस जुड़ ना जाए। अभी हमने क्या करना है, इस ढकने को इस तरह नीचे करना है। नीचे ढकना फिक्स हो गया हमारा। अभी क्या करना है, इस जगह से हमने इस पाइप को काट लेना है, थोड़ा सा तिरछा करके काटना है इस पाइप को। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको थोड़ा सा तिरछा काट लिया है। ये भी इधर तक हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अभी एक काम हमने और कर रहे हैं, इसमें से हमने अभी इलेक्ट्रिकल की एक वायर गुजारनी है। उसके लिए मैं एक छोटा सा सुराख कर लेता हूँ जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल की वायर गुजर जाए। ये मेरे पास एक वायर है, मैं इसको यहाँ से गुजार लेता हूँ और अभी इस वायर का मैं इन कनेक्टर के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इस तार का कनेक्शन मैंने इस कनेक्टर के साथ कर दिया है। अभी मैंने क्या करना है, ये जो छोटा पाइप का पीस मैंने काटा था, इसको मैं इस ढकने में से आर पार करके गुजार लेता हूँ और अभी इस पाइप को मैं इसके ऊपर फिट करता हूँ और इस ढकने को यहाँ पर फिक्स करता हूँ। ये भी पाइप बिल्कुल फिक्स है। अभी क्या करना है, यहाँ पर एल्फी डाल के हमने इसको बिल्कुल मजबूत कर लेना है। इसके साथ चारों तरफ से अच्छे तरीके से आपने भी एल्फी डाल के इसको फिक्स कर देना है, ताकि किसी किस्म की भी इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखें व्यूअर्स, हमारी एल्फी अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है सारी और ये हमारी अभी मशीन बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा सा काम सिर्फ करना बाकी रह गया है। वो कौन सा काम है, ये पेप्सी की बोतल से जो आगे वाला ऐसा होता है ना ऊपर वाला, उससे मैंने इस शेप में इसकी कटिंग करके इसका ऊपर वाला कप बना लिया है। इस कप को हमने यहाँ पर फिक्स करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर सिलिकॉन लगाकर इसको मजबूत कर देता हूँ। व्यूअर्स, सिलिकॉन लगाने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट का आपने वेट करना है, तब तक ये सिलिकॉन इसकी ड्राई हो जाएगी। माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों, हमारी मशीन बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी हमने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल किस तरीके से करना है, शुरू में मैंने आपको ये वाला जार दिखाया था। इस जार में मैंने पानी डाल दिया है। जितना ज़्यादा पानी डालेंगे ये उतनी ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। अगर पानी थोड़ा सा कम डालेंगे ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा। बस तकरीबन आपने इतना दरमियाना सा पानी इसमें डाल लेना है, फुल भरना नहीं है यहाँ तक। इसको मैं यहाँ पर फिट करता हूँ। इतना ज़बरदस्त काम करेगी दोस्तों, यकीन जाने कोई डॉक्टर भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको ये सारा मटेरियल शीशे का मिल जाए, ग्लास का, तो वो उसकी तो और अपनी ही बात है। ये भी देखना, अभी मैं इसको चलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपली इसकी तार लगानी है आपने। ये अभी हमारी मशीन बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बिल्कुल 100% शॉक प्रूफ है।
कोई किसी किस्म का इसका ख़तरा नहीं है। ये देखें दोस्तों 10 सेकंड 15 सेकंड गुजरे हैं, इस मशीन ने स्टीम बनाना शुरू कर दिया है। ये इसी फार्मूले पे काम करेगी, ये स्टीम बनाएगी। पानी इसके अंदर होगा तो ये बिजली कंज्यूम करना स्टार्ट करेगी, पानी नहीं होगा तो ये बिजली कंज्यूम नहीं करेगी। और इसके अंदर इंडक्शन टेक्नोलॉजी है, ये ऑटोमेटिक काम करेगी। आपने भी इसको बनाकर घर में रख लेना है, इस तरीके से आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर आपने सांस लेनी है। इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों सही वक्त रात सोते वक्त आप इसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करके आप फ़ौरन ठंडी हवा में बाहर ना निकलें। आपने गर्म रज़ाई वगैरह में अपना मुंह ढांप लेना है ताकि आपको ठंडी हवा बिल्कुल डायरेक्ट नहीं ना लगे। जिन अफराद को नज़ला है या छाती में रेशा है, ज़ुकाम है, खांसी है, वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 100% फ़ायदेमंद साबित होगी। जिन अफराद को बहुत ही क्रिटिकल मसला है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह डॉक्टर भी इसको रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि इस टीम डॉक्टर अफराद को पता है कि कितनी फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। उस्मान अली को दे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।